महाभारत युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त होकर बैठ जाते हैं। उनका धनुष छूट चुका है और वे भगवान से श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब समता बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोज्ञा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात वह इस वर्तमान जन्म में ही उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पूर्व जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। योगी की यह यात्रा साधना काल से सिद्धावस्था तक होती है। आज की इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।